शारदा विश्वविद्यालय आगरा में पहले दीक्षारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सर सीवी रमन हॉल में किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा उपस्थित रहे। इसी क्रम में शारदा विश्वविद्यालय के चांसलर पीके गुप्ता, प्रोफेसर चांसलर वाईके गुप्ता, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर एम.एच. वाणी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुलपति प्रोफेसर जयंती रंजन ने अपने संबोधन में सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को शारदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की नई यात्रा शुरू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए बताया कि इसमें मौलिक विषयों के साथ साथ विकसित भारत और सत्य विकास पर आधारित पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अलावा विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। अभी पहली बैच हम वेलकम कर रहे हैं, इसको हम दीक्षारंभ बोलते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा की स्थापित हुआ है, हम स्थापित होकर 5 महीना हुआ है। हम दीक्षारंभ स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं। अराउंड 1000 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये हमारे लिए शुभारंभ है, विद्यारंभ है। प्रारंभ दीक्षा कर रहे हैं तो बच्चे के लिए, एकेडमिक्स के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। हम शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में एक यूनिक फीचर्स दे रहे हैं। यूनिक फीचर्स को दीक्षारंभ में बच्चे को बताए हैं। ज़्यादातर क्या होता है, क्लासेस के अंदर ज़्यादा क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है। हम लोग 25 घंटे के ऊपर हफ्ता में नहीं देंगे, पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग देंगे। हम थोड़ा डिफरेंट है, हमारा यूनिवर्सिटी डिफरेंट है क्योंकि स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसकी ओर के ऊपर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए स्टार्ट किए हैं। शायद आगरा मथुरा में ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हो। चांसलर वाईके गुप्ता ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करें। उन्होंने विद्यार्थियों को नौकरी की तलाश करने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देने की सलाह दी और आशा व्यक्त की कि शारदा विश्वविद्यालय उनके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रोफेसर चांसलर वाईके गुप्ता ने उपस्थित सभी अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ को नए सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नवागत विद्यार्थियों को रचनात्मकता और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया और शारदा विश्वविद्यालय के उद्देश्य को देश की उन्नति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बताया। देखिए, शारदा विश्वविद्यालय आगरा की स्थापना हुई है और आगरा शहर किसी ज़माने में एजुकेशन के लिए माना जाता था कि आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ के देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने। और हम सब की इच्छा है कि शारदा हमारी माँ का नाम है और उनके नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना इसी साल 14 मार्च 2024 को हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट से। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शारदा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयाँ छुएगा। यहाँ जितने भी बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है उनके उज्जवल भविष्य, उनको बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं और आने वाले समय में वो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में, उनको एक मैसेंजर के रूप में उनको तैयार करने की पूरी तैयारी हम लोगों ने सभी शिक्षकों के साथ बैठ के की है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे आने वाले समय में इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एक अद्भुत योगदान देंगे। पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रेरणादायक भाषण देते हुए विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसी लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करें। उन्होंने इस मौके पर सभी को बधाई दी और कहा कि भविष्य में विद्यार्थी अपने कार्यों के माध्यम से शारदा विश्वविद्यालय, माता पिता, गुरुजन, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि अब हमारी शिक्षा नहीं है केवल हमें नॉलेज नहीं अर्जित करना, केवल स्किल नहीं करना, बल्कि नॉलेज के लिए कैसे हम एक बेहतर नॉलेज हासिल करें जिससे कि हमारी आत्मा, हमारा खुद का अपना चरित्र ऐसा बन जाए, जैसा कि अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि आप असीमित हो जाए। आप में इतनी सारी, चाहे कोई कमियां हो, कमियां दूर होकर के आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये हमारे देश की सनातन की यही ताकत है, दीक्षा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शारदा विश्वविद्यालय को एक अत्याधुनिक संस्थान बताया जो नवीनतम तकनीक और शिक्षा से भरपूर है। उन्होंने विद्यार्थियों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि वे भविष्य में राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
योगी जी की सरकार में शिक्षा का निरंतर बढ़ता हुआ क्रम में एक उदाहरण यहाँ आगरा में शारदा विश्वविद्यालय भी है, जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुला है। ये अपने संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है और जो NEP 2020 माननीय मोदी जी ने दी है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे रहा है। यहाँ से शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों ही एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर संस्कारित शिक्षा दी जाएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं इस महत्वपूर्ण अवसर पर शारदा ग्रुप की ट्रस्टी सीमा गुप्ता और भावना गुप्ता, प्रोफेसर परमानंद, प्रोफेसर VC शारदा विश्वविद्यालय नोएडा, विवेक गुप्ता कुल सचिव शारदा विश्वविद्यालय नोएडा, VK शर्मा EVP शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेसर RS पवित्र और सभी संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष और शिक्षक गण उपस्थित रहे। मून न्यूज के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।